मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत् अनंतर ऊर्ध्व गच्छति आलोकांतात। 5 अर्थ कर्मों का उच्छेद होते ही आत्मा समस्त कर्मभार से रहित होने के कारण लोक के अंत भाग पर्यंत ऊपर को जाता है। पूर्व प्रयोगात संक्त्वाद बंधच 6 दात तथागति परिणामाच। 6 अर्थ पूर्व प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बंध का नाश हो जाने से और ऊर्ध्वगमन का स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। आविद्ध कुलाल क्रवत व्यवगत ले पलाभुव तेरण बीजवतग निशिखावच्च। 7 अर्थ मुक्त जीव कुम्हार द्वारा घुमाए हुए चाक की तरह, लेप रहित तुम्बे की तरह, एरण के बीज की तरह, अग्नि की शिखा की तरह जीव ऊपर को गमन करता है। धर्मास्तिकाय अभावात। 8 अर्थ धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से और ऊपर नहीं जाता। कर्मों का नाश होने पर आत्मा कहा जाता है। लोक में सर्वत्र धर्म द्रव्य होने पर भी मुक्त जीव न नीचे जाता है न 8 दिशाओं में जाता है, किंतु ऊपर को ही जाता है, अर्थात तनुवात्वलय में पहुंच जाता है, क्योंकि जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। मुक्त जीवों का ऊर्ध्वगमन का कारण, जैसे जली हुई अग्नि ईंधन आदि उपादान न रहने पर बुझ जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण कर्मों के क्षय हो जाने से आत्मा निर्वाण को प्राप्त हो जाती है, ऊर्ध्व गमन कर जाती है। जैसे बीज के अत्यंत जल जाने पर अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार कर्म बीज के भस्म हो जाने पर भवांकुर उत्पन्न नहीं हो सकता है। जीव के कर्म छूटने से ऊर्ध्वगमन जाने के 4 कारण है। पूर्व प्रयोग से, पर द्रव्यों के संयोग का अभाव से, कर्म बंध का अभाव हो जाने से और ऊर्ध्वगमन स्वभाव रूप गति परिणाम होने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। 1 पूर्व प्रयोग घुमाए गए कुम्हार के चक्र के समान। पूर्व संस्कार से उसके ऊपर जाने का जो पूर्व में प्रयोग चल रहा था वही चलता रहा और वो ऊपर जाने का अधिकारी बन गया। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भव्य जीव ने पहले बहुत मनन किया। सिद्ध भगवंतों को प्रणाम करने के लिए, उनके गुणानुवाद के लिए लोक के अंत में इसका ध्यान रहा। इस कारण पूर्व प्रयोग के वश अब कर्मों का क्षय होने पर यद्यपि वह प्रयोग न रहा तो भी वो ऊपर ही जाता है। जैसे कुम्हार चाक को घुमाता है, डंडे को खूब घुमाने के बाद वो डंडे को छोड़ देता है, चक्के से हट भी जाता है तो भी वो चक्र चलता रहता है, क्योंकि उसमें बहुत संस्कार बनाता है घूमने का। इसी तरह यहाँ भी समझिए कि मुनिराज का पहले संस्कार बना रहता था लोक के शिखर में ध्यान करने का। उपयोग सिद्ध भगवंतों में रहा करता था और भावना उसी सिद्ध लोक के पाने की रहती थी। तो उस प्रयोग के कारण यद्यपि अब वो प्रयोग नहीं है कर्म का नाश होने पर, तो भी उस पूर्व प्रयोग से वो ऊर्ध्वगमन करके लोक के शिखर पर जाकर विराजमान होते हैं। 2 संगरहित होना, लेपरहित तुम्बी के समान। जीव के साथ बंधे कर्मों के हट जाने से जीव वो ऊपर जाने का अधिकारी बन गया। जिस प्रकार तुम्बे पर जब तक मिट्टी का लेप रहता है तब तक वो वजनदार होने से पानी में डूबा रहता है, पर ज्यों ही पानी में उसकी मिट्टी गलकर दूर चली जाती है त्यों ही वो पानी के ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार ये आत्मा जब तक अष्ट कर्मों का लेप इस जीव के साथ चल रहा है तब तक ये ऊपर नीचे अनेक गतियों में गमन करता रहता है और नरकादिक भवों को धारण करता रहता है। जीव अनादिकालीन कर्मलेप के भार से भारी आत्मा संसार सागर में डूब रहा था। जब त्याग और ज्ञान के जल का संसर्ग प्राप्त होता है तब कर्म लेप समाप्त होते हैं, समस्त कर्मों का संग दूर होता है, हमारी आत्मा अत्यंत हल्की होकर ऊर्ध्वगमन करती है। एक समय में ही ऊर्ध्वगमन करके लोक के अंत में विराजमान हो जाता है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। इसके कहने का भाव यह है तिरछा, टेढ़ा, नीचा चलने का इसमें स्वभाव नहीं है, तो अन्य प्रकार की गति का स्वभाव नहीं है, ये बताने के लिए ऊर्ध्वगति स्वभाव कहा जाता है। 3 बंधन का अभाव, एरण के बीज के समान। कर्म बंध नष्ट होने मुक्त जीव एरण बीज के समान ऊपर को जाता है।
जिस प्रकार एरंड का बीज एक मोटे छिलके में बंधा हुआ रहता है, जब उसका छिलका फूटता है तो वह बीज ऊपर जाता है, उसी प्रकार ये जीव मनुष्य आदि भवों में रुलाने वाले गति जाति आदि नामकर्म आदि सर्व कर्मों के बंध का छेद हो जाने से मुक्त जीव का स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन होता है। जब तक बंधन था, उस बंधन के समय इसका एक जगह रहना, यहाँ वहाँ डोलना, ये सब बातें चलती थी। पर बंध का विनाश होते ही एकदम अपने एकत्व स्वरूप में ये जीव आ गया। अब यहाँ ये अपने वास्तविक अमूर्त स्वभाव को पाकर, विकास पाकर, ये जीव ऊपर ही गमन करता है। 4. ऊर्ध्व गमन स्वभाव अग्निशिखा के समान। अग्निशिखा के समान मुक्त जीव का भी स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन होता है। जैसे तिरछी बहने वाली वायु के अभाव में प्रदीप शिखा स्वभाव से ऊर्ध्व ही गमन करती है, उसी प्रकार मुक्तात्मा भी नाना गतिविकार के कारणभूत कर्म के हट जाने पर ऊर्ध्वगति स्वभाव से ऊपर को ही जाता है। राजवार्तिक 6. जैसे अगर अग्नि में से ज्वाला निकलेगी तो वो ऊपर ही उठती है, क्योंकि उसका ऐसा ही स्वभाव है। भले ही जब कभी हवा का जोर से चलती है तो दीपक की लौ इधर उधर जाने लगती है, तिरछी भी हो जाती है। उसी प्रकार जब मिथ्यात्व की हवा लगने लगती है तब जीव दीपक की लौ की भांति इधर उधर जाने लगता है, कर्म के संयोग में चारों गति में परिभ्रमण करता है। और जब हवा समाप्त हो जाती है तो वो दीपक की अग्नि शिखा की भांति सम्यक्त्व के द्वारा कर्मों को नष्ट करके ऊपर चला जाता है। क्या सिद्ध भगवान का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करते रहना है? गत्यंतर की निवृत्ति के लिए सूत्र में ऊर्ध्वगमन कहा है, अर्थात मुक्तात्मा का ऊर्ध्व ही गमन होता है, दिशांतर में तिरछा नहीं। ये स्वभाव है न कि ऊर्ध्वगमन करते ही रहना। जैसे ऊर्ध्वज्वलन स्वभावत होने पर भी अग्नि से वेगवान द्रव्य वायु के अभिघात से तिरछी ज्वाला निकलने पर भी उसका विघात नहीं देखा जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव में ऊर्ध्वगमन स्वभावत्व होने पर भी लक्ष्य प्राप्ति के बाद ऊर्ध्वगमन न होने पर भी मुक्तात्मा का अभाव नहीं होता। राजवार्तिक 9 से 10. लोकाग्र के आगे नहीं जाने का कारण। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोक के अग्रभाग के आगे अर्थात अलोकाकाश में नहीं जा सकते, क्योंकि जीव और पुद्गलों का गमन में सहायता दे वो धर्मास्तिकाय है, और अलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव है। अनंत शक्ति होते हुए भी सिद्ध जीव और ऊपर नहीं जा सकता है। विशेष सिद्ध जीव ना तो 8वीं पृथ्वी ईस्ट प्रभाग पर जाता है, ना ही सिद्ध शिला पर जाकर रुकते हैं। सिद्ध जीव लोक के अंत में तनु वात्वलय में जाकर रुक जाते हैं, उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। 8वीं पृथ्वी ईस्ट प्रागभार सर्वार्थ सिद्धि विमान की ध्वजा से 12 योजन ऊपर स्थित है। ये 8 योजन मोटी, पूर्व पश्चिम 7 राजू लंबी और उत्तर दक्षिण 1 राजू चौड़ी है। सिद्ध शिला ये अष्टम पृथ्वी के मध्य में आधे कटे नींबू के समान है। इसका व्यास 45 लाख योजन है। मध्य में 8 योजन मोटी और क्रम से घटते घटते किनारों पर 1 अंगुल रह जाती है। सिद्ध क्षेत्र 8वीं पृथ्वी के ऊपर 2 कोस अर्थात 4000 धनुष का घनोद्धि वात्वलय, 1 कोस यानी 2000 धनुष का धन वात्वलय और 1575 धनुष का तनु वात्वलय है। इस अंतिम तनु वात्वलय के 45 लाख योजन में अपनी अंतिम देह से कुछ न्यून आकार के मुक्त जीव तनु वात्वलय के अंत में ठहर जाते हैं। उन सभी सिद्धों के सिर एक समान धरातल में है और वे सब अधर अंतरिक्ष में स्थित हैं। मुक्त जीवों का सिद्ध शिला से संबंध नहीं रहता। एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान, अपनी सत्ता प्रमाण। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 10 सूत्र 5, 6, 7 और 8 से मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन कारण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।